फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हे विश्वविधाता, आप हमेशा हम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, ताकि हम अपने सभी कार्य सही समय पर पूरे कर सकें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेम मैनर्स या प्रेम संबंध को हम 3 भागों में बांटते हैं, और कौन से भाग का क्या लाभ है, क्या हानि है, और कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। प्रेम मैनर, प्रेम संबंध। तो फ्रेंड्स, प्रेम मैनर 3 तरह के होते हैं। मैं जो आपको बताता हूँ इस तरीके से। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब पहले नंबर पर मैनर, प्रेम संबंध कौन सा होता है और उसके हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। पहले नंबर पर आता है ये। मान लिया एक पति है, एक पत्नी है। उन्होंने मंदिर में शादी की या जैसे भी शादी की, उन्होंने ये वचन लिया भगवान के सामने कि हम एक दूसरे के साथ उम्र भर रहना चाहते हैं, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इस हमारे वचन को पूरा करने में सहयोग करे। तो मतलब ये एक शपथ लेते हैं इस तरह की कि हमारे जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति ना आए, दूसरी स्त्री ना आए, तो हम दोनों ही अपने पूरे जीवन को आराम से व्यतीत करें, दोनों एक साथ रहें और सुख संपत्ति के साथ हमारा जीवन व्यतीत हो। तो फर्स्ट पे तो ये आते हैं ये 2 प्रेमी हैं। अब इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये है कि इनको इधर उधर घूमना नहीं मिलेगा। कोई इधर और बहुत अच्छी है या कोई बहुत अच्छा है, वो उनसे न दूर रहना पड़ेगा, उनके पास नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इन्होंने वचन लिया है, इन्हें वचन को निभाना भी है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है? अब फ़ायदा इनका ये है, नंबर 1 कि पति कहीं बाहर कमाने के लिए जाएगा तो पत्नी टेंशन फ्री रहेगी। उसे, पत्नी को पता है कि उसे विश्वास है कि अगर 500 रुपये कमाएगा तो वो सीधे घर ही आएंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। वो टेंशन फ्री है, अपने घर के काम निपटाती है और टेंशन फ्री होके अपना सारा काम मौज मस्ती से करती है और सुखी जीवन जीती है। नंबर 1। और नंबर 2, पति का भी वही हाल है। और पति भी अपना टेंशन फ्री होकर के अपना जहाँ भी है अपने 10 रुपये कमा रहा है, जो भी उसका रोजगार है कर रहा है। उसको ये चिंता नहीं है कि मेरी घरवाली कहीं किसी के साथ ना उड़ जाए, या कहीं मेरे से धोखा ना कर ले, या किसी को घर पे ना बुला ले। तो वो इस तरह से टेंशन फ्री है। तो इसमें एक तो फ़ायदा ये है कि दोनों इसमें पति पत्नी टेंशन फ्री हो जाते हैं, उनको किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहती है। और नंबर 2 सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आगे होने वाले बच्चे जहाँ भी अपने माँ बाप का नाम बताएंगे, टेंशन फ्री होकर बताएंगे, विश्वास के साथ बताएंगे। उन्हें कोई शक नहीं होगा कि हमारे माँ बाप ये हैं या नहीं। तो ये इसके फ़ायदे हो गए और ये नुकसान हो गए। अब आ जाइए आप नंबर 2 पर। अब नंबर 2 पर ये ऐसे लोग होते हैं कि मान लिया कोई 20 साल जर्मनी में रहा या अमेरिका में रहा, और फिर 20 साल आगे हिंदुस्तान में रह लिया, तो होता है मिक्स होता है। तो वो ये भी चाहता है कि मैं इधर उधर खूब घूमूँ, मौज मस्ती भी खूब करूँ, और फिर ये भी सोचता है कि मैं ये भी सिद्ध करूं कि मैं तो अकेला हूं, पति पत्नी हम अकेले रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो उनकी जो गलतफहमी हट जाती है, जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है, तो वो चल जाती है। लेकिन अगर वो
सुधारने की, अपनी गलती सुधारने की कोशिश करें। अगर गलती सुधार लें तो उनका चल भी जाता है, इसमें थोड़ी उनको आसानी हो जाती है आगे जीवन सुधारने के लिए। और इनके बच्चे भी जो आगे होंगे वो ये मान लेंगे कि भाई चलो यही हमारे फादर हैं, चलो कोई थोड़ी बहुत ही गलती हुई भी है तो चलो छोड़ो, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए, फिर भी उनके मदर फादर मान लेंगे। अब आ जाइए आप नंबर 3 पर। ये आ गया नंबर 3। अब नंबर 3 का हाल क्या है? जहाँ तक हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो अमेरिका में भी हैं और आपके जर्मनी में भी हैं और दूसरे ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, तो वो बताते हैं जो हम वहाँ देखते हैं, वो देख रहे हैं आजकल कि वहाँ का तो ये हाल है कि आपको सब पता कि होटलों में जाते हैं, दारू शराब वगैरह सब कुछ चलता है वहाँ। बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े, सब खुल के चलता है। तो उसका रिजल्ट क्या रहता है फिर? अब जैसे ही बच्चे फिर 17-18 साल के होते हैं तो वो फिर मदर फादर को कह देते हैं कि अब हम भी जा रहे हैं घूमने के लिए, आज़ाद हैं हम। फिर उनको माता पिता कहते हैं कि हम तुम्हारे फादर हैं। उन्होंने कहा हम नहीं मानते इस बात को, आप हमारे फादर हैं नहीं। वो कहते हैं कि डीएनए कराओ। वो कहते हैं हम क्यों कराए डीएनए, हमने डीएनए में नहीं कराते, आप अपना मौज करो, हम अपना कहीं और मौज करेंगे। और जहाँ तक मैंने देखा भी है वीडियो में कि वो बूढ़े माता पिता सब्जी लेने भी खुद ही जा रहे, घर की सफाई भी खुद ही कर रहे, कपड़े भी वो खुद ही धो रहे। वहाँ पर नौकर तो इतने होते नहीं है मेरे कनाडा में और जर्मनी में, वहाँ सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो उसका फिर रिजल्ट ये है, यानी वो सिर्फ एक अपने ही जीवन पर डिपेंड रहते हैं, फिर उनको बच्चे को कोई सहयोग नहीं मिलता। इसका नुकसान ये है। तो फ्रेंड्स, मेरा सुझाव तो ये है कि आपको ये नंबर 1 तरीका अपनाना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा है, टेंशन फ्री रहोगे, आपकी वाइफ भी टेंशन फ्री रहोगे, आप भी टेंशन फ्री रहोगे, आगे बच्चे भी टेंशन फ्री रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो, ये मेरा विचार आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।